की सड़कों पर ऑटो चलाने वाला एक मुसलमान ड्राइवर, जिसे ना तो खाटू श्याम के बारे में ज्यादा पता था, ना ही उसने कभी बाबा के दर्शन किए थे। लेकिन एक दिन उसके ऑटो में बैठी एक छोटी बच्ची ने उससे ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और उसी रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। आइए सुनते हैं बाबा के उस चमत्कार की कहानी, जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम भक्त की मदद की। यह कहानी है रहमत की, जो कर्म को ही खुदा की इबादत मानता था। ऐसे ही एक दिन रहमत ने खाटू मोड़ के पास से एक परिवार को ऑटो में बैठाया। वो 4 लोग थे, पति, पत्नी, एक 8 साल का लड़का और एक 5 साल की प्यारी सी बच्ची। सबने माथे पर जय श्री श्याम की पट्टी बांध रखी थी। आदमी के पास प्रसाद का थैला और साथ में रखे बैग में बाबा श्याम का निशान भी था। पास में बैठी उसकी पत्नी ने पानी के 2 छोटे केन पकड़े हुए थे। वह उन्हें गोद में रखकर बैठी थी, जैसे उनमें कोई कीमती चीज रखी हुई हो। मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हुए रास्ते भर वे अपनी खाटू श्याम जी की यात्रा और श्याम बाबा की महिमा की बातें करते रहे। रहमत खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। उसके लिए यह आम बात थी। ऑटो में बैठने वाले लोग आपस में बातें तो करते ही हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि रहमत एक बार के लिए चारों खाने चित्त हो गया। उसके ऑटो में बैठी उस नन्ही सी बच्ची ने मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या आप श्याम बाबा को जानते हो? रहमत कुछ देर रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैंने सुना तो बहुत है उनके बारे में, पर उनसे कभी मिला नहीं हूं। बच्ची बोली, आपके पास तो अपना खुद का ऑटो है, आपका तो किराया भी नहीं लगता, आप फिर भी श्याम बाबा से क्यों नहीं मिलते? बच्ची की बात सुनकर रहमत के साथ साथ उसके माता पिता भी सरप्राइज हो गए। वह नन्ही सी जान दुनिया की पाबंदियों से दूर रहमत से सवाल पूछ रही थी। रहमत कुछ बोलता उससे पहले ही बच्ची के पिता ने उससे कहा, बेटा, अंकल को टाइम नहीं मिलता, अगर वो भी श्याम बाबा के दर्शन करने चले जाएंगे तो फिर हमें घर तक कौन छोड़कर आएगा? बच्ची को इधर उधर की बातों में लगाकर बच्ची के पिता ने रहमत से कहा, इसकी बातों का बुरा मत मानना भाई साहब, वह अभी छोटी है, उसे नहीं पता कि वह क्या बोले जा रही है। रहमत ने हंसकर कहा, अरे नहीं भाई साहब, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, हम इंसानों ने ही ऊपर वाले को अलग अलग बना दिया है। मेरे लिए तो अल्लाह ही भगवान है और भगवान ही खुदा, आप चिंता न करें। बातों ही बातों में मेट्रो स्टेशन आ गया। रहमत ने ऑटो साइड में रोक दिया। श्याम भक्त परिवार भी रहमत को किराया चुकाकर वहां से जाने लगा। जाते जाते वह बच्ची रहमत की तरफ मुड़ी और बोली, जय श्री श्याम अंकल। जवाब में रहमत के मुंह से भी अनायास ही निकल गया, जय श्री श्याम बेटा। उस समय रहमत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही मासूम आवाज कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी बचाने वाली थी। बच्ची खुश होकर स्टेशन की ओर बढ़ गई, लेकिन रहमत वहीं खड़ा रह गया। वह उस परिवार को जाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद मुस्कुराता हुआ वह वापस अपने ऑटो में बैठा और सवारियों का इंतजार करने लगा। इतने में उसने अपने ऑटो में कुछ ऐसा देख लिया कि उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह जल्दी से उतरकर ऑटो में पीछे की तरफ आया और सीट के नीचे कुछ ढूंढने लगा। वहां उसे वही पानी की कैन मिली जो उस बच्ची की मां ने गोद में ले रखी थी। रहमत ने जल्दी वह कैन उठाई और स्टेशन की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वह परिवार जा चुका था। वहीं स्टेशन पर रहमत ने उस कैन को देखा। उसे कैन पर एक स्टिकर दिखाई दिया जिस पर लिखा था श्याम जल। रहमत ने वह कैन अपने साथी ऑटो वालों को दिखाई। किसी ने कहा, फेंक दो इसे, तो कोई बोला, घर ले जाओ। लेकिन रहमत ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने वह कैन अपने ऑटो के डैशबोर्ड पर रख लिया। बाकी के दिन में जब भी उसकी नजर उस कैन पर पड़ती, उसे वह बच्ची और श्याम बाबा से जुड़ी उसकी बातें याद आ जाती थीं। इधर रहमत को नहीं पता था कि आगे आने वाले कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी की सबसे भयानक घटना घटने वाली थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, श्याम बाबा को कलयुग का देवता भी कहा जाता है। अगर आप जानते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पर वापस आते हैं। शाम ढल चुकी थी। शहर के बाहरी इलाके की एक सुनसान सड़क पर रहमत अपने ऑटो से घर लौट रहा था। अचानक एक जोरदार हॉर्न की आवाज के साथ एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे ओवरटेक करते हुए कट मारा। रहमत ने टक्कर से बचने के लिए जोर से स्टीयरिंग मोड़ दिया। उसका ऑटो पलटने से तो बच गया, लेकिन ठीक उसके पीछे आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। रहमत ने हड़बड़ाहट में ऑटो साइड में रोका। वह पूरा पसीने में भीग गया था। उसकी धड़कन किसी गाड़ी के इंजन से भी तेज दौड़ रही थी। जब वह कार के पास पहुंचा तो वहां का मंजर खौफनाक था। कार का ड्राइवर लहूलुहान था। उसके अलावा 2 और लेडीज कार में पीछे की सीट पर घायल हो गई थी। लेकिन जैसे ही रहमत ने ड्राइवर के बगल वाली सीट पर नजर दौड़ाई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे अधमरा कर गया। उसे लगा शायद उसने वहां उस सीट पर उस छोटी बच्ची को देखा जो उसे दोपहर को मिली थी। खून और उस सन्नाटे को देखकर उसका दम घुटने लगा। वह मदद के लिए चिल्लाया, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक उसके सीने में एक भयानक दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कलेजे को मुट्ठी में भींच रहा हो। उसे हार्ट अटैक आ रहा था। रहमत जमीन पर गिर पड़ा। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। उसे लगा जैसे उसकी रूह उसका जिस्म छोड़ रही है। वह रेंगते हुए अपने ऑटो तक पहुंचा। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई, पर दुर्भाग्य से वह खाली थी। उसके हाथ ढीले पड़ने लगे। वह ऑटो के सहारे नीचे सड़क पर बैठ गया। अब आप इसे श्याम बाबा का चमत्कार माने या रहमत के अच्छे कर्मों का फल, लेकिन जैसे ही रहमत नीचे बैठा, उसके बगल में वह पानी का कैन आकर गिरा।
जिस पर लिखा था श्याम जल। एक पल के लिए रहमत हिचकिचाया। उस एक पल में उसके मन में अपने धर्म और संस्कारों की वो सारी बातें आकर गुजर गईं जो उसने आज तक सुनी और मानी थीं। पर अगले ही पल मौत उसके सामने खड़ी थी। रहमत ने जिंदगी बचाने के लिए कांपते हाथों से कैन का ढक्कन खोला और बिना सोचे समझे उस पानी को, या यूं कहे कि श्याम जल को, अपने गले से नीचे उतार लिया था। जैसे ही वह पानी उसके गले से नीचे उतरा, उसे अनोखी राहत सी महसूस हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके तपते हुए शरीर पर बर्फ की चादर रख दी हो। उसने बचे हुए पानी को अपने सिर पर उड़ेल लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और एक नीले रंग की चमक के साथ वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब रहमत की आंखें खुलीं तो वह अस्पताल में था। उसकी पत्नी और बच्चे पास खड़े रुआंसे हो रहे थे। रहमत को होश में आया देखकर एक डॉक्टर उसके पास आए और बोले, रहमत भाई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको मैसिव हार्ट अटैक आया था। ऐसे में इंसान का बचना मुमकिन नहीं होता। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब आपको यहां लाया गया तो आपकी रिपोर्ट में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदरूनी तौर पर आपकी नसों को सहारा दे दिया हो। रहमत ने धीमी आवाज में पूछा, सिस्टर, मुझे यहां कौन लाया? वहां खड़ी नर्स ने बताया, एक बुजुर्ग आए थे। उन्होंने माथे पर जय श्री श्याम नाम की पट्टी बांध रखी थी। उन्होंने कहा कि आप सड़क पर गिरे हुए थे। उन्होंने ही एम्बुलेंस को फोन किया और जब तक आपके घर वाले नहीं आए वे यहीं बाहर खड़े रहे। जैसे ही आपकी सांसें स्थिर हुई वे यहां से चले गए। उन्होंने कहा है कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक है और अपने परिवार के पास सही सलामत पहुंच गई है। रहमत को उस श्याम भक्त परिवार की बातें याद आईं, हारे का सहारा। उसे यकीन हो गया कि वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि वही नीले घोड़े वाला था जिसने एक अनजान मुस्लिम को भी मरने नहीं दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही रहमत ने अपना ऑटो मोड़ा। वह घर नहीं, सीधा खाटू श्याम जी पहुंच गया। तोरण द्वार के पास पहुंचकर रहमत रुक गया। उसने वहीं सड़क के किनारे अपना ऑटो खड़ा किया और तोरण द्वार की ओर देखकर अपना सिर जमीन पर टिका दिया। उसने बाबा श्याम का शुक्राना अदा किया। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि ऊपर वाले की रहमत का कोई मजहब नहीं होता।